Hi everyone, welcome back to another interesting video. And today in this video we'll discuss about GPCR. Okay, so now GPCR में हमने आपको जो स्कीमेटिक एक डायग्राम मेंशन किया था. ओके, वो होता है एंड में उसका फॉस्फोराइलेशन आता है. तो फॉस्फोराइलेशन से अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप कंफ्यूज होंगे तो इसको मैं थोड़ा वाइप आउट कर रहा हूँ. ठीक है, इसी एक वीडियो से आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, सो हमने अभी जनरली क्या क्या हमने पढ़ा था. ठीक है, आडेनिल आडेनिल साइक्लेज के बारे में हमने जनरली पढ़ रहे थे. ठीक है, मतलब जीपीसीआर में जो भी ड्रग बाइंड करेगा वो अपना एक्शन कैसे देता है उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं. ठीक है, एंड इसी के ऊपर हमने कई वीडियो पब्लिश ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, तो एडेनिल साइक्लेज की अगर हम बात करेंगे तो पहले क्या होगा, मान लीजिए कोई भी ड्रग हो गया या फिर कोई भी आपका हार्मोन हो गया या फिर कोई भी आपका न्यूरोट्रांसमीटर हुआ जो कि बाइंड करेगा किसके साथ, ड्रग बाइंड करेगा. ड्रग यहाँ पर लिख रहा हूं, बाइंड करेगा किसके साथ, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा. एंड जैसे ही ड्रग जीपीसीआर के साथ बाइंड करेगा तो जी प्रोटीन गेट्स क्या होता है, एक्टिवेटेड हो जाएगा. जी प्रोटीन गेट्स एक्टिवेटेड. एंड जैसे ही जी प्रोटीन एक्टिवेटेड हुआ ये क्या प्रोड्यूस कर देगा, ये जैसे ही एक्टिवेट होगा, यहाँ पर एक्टिवेट हुआ लिखो ज्यादा अच्छा होगा. तो जी जीपीसीआर जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगा ये आडेनिल साइक्लेज एक एंजाइम होता है, इसको ये क्या करेगा, प्रोड्यूस कर देगा. जैसे ही एडेनिल साइक्लेज एंजाइम प्रोड्यूस या एक्टिवेट जो भी हो जाएगा उसके बाद ये जनरली क्या करेगा, आपका CAMP का कंसेंट्रेशन को बढ़ा देगा. CAMP का कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. जैसे ही CMP कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा वैसे क्या होगा, ये फिर से और एक एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, और एक एंजाइम को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा या फिर इसको एक्टिवेट करेगा. उस एंजाइम का नाम होता है प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम. ठीक है, प्रोटीन काइनेज ए. ठीक है, नाउ जैसे ही प्रोटीन काइनेज ए होगा, काइनेज मतलब क्या होता है, मूवमेंट. मूवमेंट मतलब एनर्जी. तो एनर्जी के लिए यहां पर क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन होगा. नाउ जैसे ही फॉस्फोराइलेशन मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप. ठीक है, फॉस्फोराइलेशन कहां पर होगा, हमारे बॉडी में टोटल जहां जहां ऑर्गन होता है, सेल होता है, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन, डिफरेंट सेल, डिफरेंट टिश्यू में क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट हो जाएगा. एंड जैसे ही फॉस्फोराइलेशन स्टार्ट होगा तो हमेशा ये बात ध्यान रखो, ये जितने भी सारे इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है या तो वो जी स्टिमुलेटरी इफेक्ट हो सकता है या वो जी इनहिबिटरी इफेक्ट हो सकता है. लेकिन हम जो यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं जनरली जीएस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मतलब ये जीएस के साथ कपलिंग करता है. ठीक है, तो फॉस्फोराइलेशन हमने यहाँ पर बात किया था. जैसे ही फॉस्फोराइलेशन शुरू हो जाएगा वैसे क्या होगा, आपके हार्ट में कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगा. तो हार्ट में हमने क्या बात किया था, आपका कंडक्टिविटी 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 कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. करेक्ट, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे. इसका मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट, जितने भी सारे चीजें है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. ठीक है, एंड कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, कंडक्टिविटी कंडक्ट, तो कैसे याद रखोगे,
कंडक्टिविटी का मतलब होता है कंडक्ट, कंडक्ट से आप याद रखोगे ड्राइवर, ड्राइवर से क्या होता है ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। ये आगे चल करके हम हार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी का मतलब होता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन। ये आगे चल करके मैं ये सारे टर्म बताऊंगा, ठीक है। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को हम बोलते हैं आइनोट्रोपिक इफेक्ट, आइनोट्रोपिक इफेक्ट। सिर्फ इतना जानो। और एक होता है हार्ट रेट के लिए, हार्ट रेट को बोला जाता है आपका क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। मान लीजिए आपका हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो इसे बोला जाएगा, अगर मान लीजिए ये इंक्रीज होगा तो इसको बोला जाएगा पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है, पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट। उस हिसाब से अगर आपका हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा तो उसको बोला जाएगा नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, ठीक है। तो हार्ट में हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोराइलेशन अगर होगा तो कंडक्टिविटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ये क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद स्मूथ मसल में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो स्मूथ मसल में हमने कंसीडर किया है कुछ लिमिटेड एग्जाम्पल हमने लिया है, वैसे तो बहुत होते हैं लेकिन हमने मिनिमम को यहाँ पर कंसीडर किया है, ठीक है। तो जीआईटी है, आपका ब्रोंकाई है, और एक होता है आपका यूटेरस, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, पैनक्रियास बहुत सारे होते हैं। तो ये जनरली क्या होगा, ये तीनों जनरली क्या होगा रिलैक्स हो जाएगा। इस रिलैक्स का मीनिंग में आगे चल करके समझाऊंगा, ठीक है ना। और एक होता है आपके लिवर में, ठीक है, लिवर में क्या करेगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएगा। लिवर में क्या कराएगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस कराएगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस होने से क्या होगा ग्लाइकोजन का ग्लाइकोजन टूट जाएगा। तो ग्लाइकोजन अगर टूट जाएगा तो इससे होगा क्या, इससे होगा रिलीज फैटी एसिड, रिलीज फ्री फैटी एसिड का क्या होगा रिलीज हो जाएगा, ठीक है। एंड और एक होता है आपके आडिपोज टिश्यू में, सॉरी यहाँ पर रिलीज फैटी एसिड क्यों लिख रहा हूँ, सॉरी गाइस। तो लिवर में क्या होगा ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन का लाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, ठीक है। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। ये जो लाइसिस होता है ना इसका मीनिंग होता है ब्रेकडाउन। यहाँ पर लिख रहा हूँ लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना। एंड ग्लाइकोजन का लाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन, ठीक है। एंड ग्लाइकोजन का जब भी ब्रेकडाउन होता है तो क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। एंड ग्लूकोज कहाँ पर बढ़ेगा आपके ब्लड में बढ़ेगा। ग्लूकोज कहाँ पर बढ़ेगा ब्लड में बढ़ेगा। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल अगर इंक्रीज हो जाएगा उस कंडीशन को हम क्या कह सकते हैं हाइपर ग्लाइसेमिया। तो ये किसके लिए खतरा है आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए, आपके डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। हाई शुगर बढ़ जाएगा। आडिपोज टिश्यू में क्या होगा लिपोलाइसिस होगा। लिपोलाइसिस का मतलब क्या होता है लिपिड का ब्रेकडाउन। जहां पर लाइसिस वर्ड आ रहा है इसका मतलब ब्रेकडाउन। तो लिपिड का अगर ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा रिलीज ऑफ, यहां पर अब आएगा रिलीज ऑफ फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड, ठीक है। सो लिपिड का ब्रेकडाउन होने से क्या होगा रिलीज ऑफ फैटी एसिड। नाउ ये आपको इसको जरा नोट डाउन कर लो, बाद में मैं इसे यहां से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यहां से आपको डिटेल में स्टार्ट करूंगा क्योंकि यहां से सारे
आपका एग्जाम्पल आपको समझ में आएगा, मैं जो आगे चल करके बताऊंगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो इसे मैं वाइप आउट कर रहा हूँ। ओके, अच्छा, तो हमने यहां पर क्या लिखा था, फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। तो हमने बात किया था कि फॉस्फोराइलेशन अगर हुआ तो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में होगा, जैसे कि हार्ट में होगा। तो हार्ट में क्या होगा, हमने मेंशन किया था कंडक्टिविटी होगा, कंट्रैक्टिबिलिटी होगा, कंट्रैक्टिबिलिटी होगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। हमने बात ऑलरेडी इसके बारे में कर लिया था। ठीक है, नाउ हमने स्मूथ मसल को एसएम में शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। तो स्मूथ मसल में हमारे पास जीआईटी आ जाएगा, हमारे पास ब्रोंकाई भी आ जाएगा, हमारे पास यूटरस भी आ जाएगा। ये तीनों स्मूथ मसल का क्या होगा, रिलैक्स होगा। एंड लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा। एंड एडिपोज टिश्यू में क्या हो जाएगा, लिपोलाइसिस हो जाएगा। जरा देख लो, अभी शायद ज्यादा नीट एंड क्लीन हो गया होगा। तो जैसे ही फॉस्फोराइलेशन होगा तो हार्ट में क्या होगा, कंडक्टिविटी, कंट्रैक्टिबिलिटी ये इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज हो जाने से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ जाएगा, हर चीज आपका बढ़ जाएगा, हार्ट रिलेटेड जो भी चीज है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, स्मूथ मसल में अब देखो स्पेसिफिक मैं बता रहा हूं। ठीक है, स्मूथ मसल में आपका जो जीआईटी है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जो होता है, उसका रिलैक्स होने से क्या होगा। तो यहां पर एक एक करके हम समझेंगे। ठीक है, मान लीजिए जीआईटी अगर रिलैक्स होगा तो इस रिलैक्स का मतलब क्या होता है, रिलैक्स का मतलब होता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होता है वो कम हो जाएगा। रिलैक्स का मतलब होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बोला जाता है वेव लाइक मूवमेंट। ऐसे 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 ऐसे, जिस तरह से समंदर आपने देखा होगा ना, इस तरह से मूवमेंट करता है, तो इसको बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके कारण क्या होता है, हम जो भी चीज खाते हैं वो हमारे इसोफेगस, वो हमारे प्रॉपर जीआईटी ट्रैक देते हुए पूरा ऐसे ऐसे फ्लो करके जाता है, एज लाइक एज वेव लाइक मूवमेंट। ठीक है, तो रिलैक्स हो जाने से आपका क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो होगा वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिक्रीज को मैंने मेंशन कर दिया है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम अगर हो जाएगा तो मान लीजिए ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो फूड है वो ज्यादा समय तक इंटेस्टाइन में रहेगा, क्योंकि ये अगर वेव लाइक मूवमेंट करेगा तभी जाकर के फूड पास आउट होगा। तो ये ज्यादा समय अगर रहेगा तो यहाँ पर इसका क्या होगा, फूड का एकत्रीकरण हो जाएगा, इस तरह से होगा। एंड उस कारण से कहीं ना कहीं ये आगे चल करके धीरे धीरे जब जाएंगे तो ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होगा, ऑन ऑब्जर्व फूड में तब्दील हो जाएगा। एंड इसके कारण यहाँ पर क्या होगा, स्टूल का बनने लगेगा। एंड ये स्टूल क्या होगा, बहुत हार्ड हो जाएगा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर अच्छा होगा तो ये स्टूल आप आराम से पास कर सकते हो। लेकिन पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अगर कम हो जाएगा तो स्टूल ज्यादा समय तक लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे ही रहेगा तो यहाँ से क्या होगा, वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा।
वाटर का अब्जॉर्प्शन हो जाने से आपका जो स्टूल है ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। हार्ड हो जाने से क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो रिलैक्सेशन होने से आपको क्या मिल रहा है, आपका जीआईटी में अगर रिलैक्सेशन इफेक्ट दे रहा है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट डिक्रीज हो जाने से आपको क्या मिलता है, कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। क्या मिलता है, कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। हालांकि कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट जो मिलता है ये सिर्फ इसी कारण से वजह से नहीं, इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं, लेकिन हमने यहाँ पर माइन्यूट, भले ही वो माइन्यूट हो या फिर मेजर हो, हमने इसको कंसिडर किया है। ठीक है, नाउ उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल जो है, ब्रोंकाई में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई अगर रिलैक्स होता है तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे ही आपका आपका ब्रोंकाई जो होता है वो अगर डायलेट होना शुरू हो जाएगा तो आपको क्या होगा, ऑक्सीजन को इनहेल करने में आपको आसानी मिलेगी। तो इससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन का जो भी रिक्वायरमेंट होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है, आपका जो एयर वेज है वो क्या होगा, वाइडन होगा। वाइडन होने से तो आपको ऑक्सीजन में हेल्प मिल रहा था। एंड ये किस बीमारी में हमें, मतलब किस कंडीशन में हमें सहायता प्रदान करता है, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जिसको बोला जाता है कॉप्ड, एंड अस्थमा के केस में हमें ये हेल्प करता है। आई बात समझ में। ठीक है, तो ब्रोंकाई में क्या हो रहा है, रिलैक्स होने के कारण ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट देखने को मिल रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट जब रिलैक्स होता है तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाने से कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट देखने को मिलता है। और भी बहुत सारे इफेक्ट मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। एंड ये जो कॉन्स्टिपेशन इफेक्ट देखने को मिलता है ये सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मतलब कम होने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, और भी बहुत सारे कारण होते हैं जो पेरिस्टाल्टिक जो कॉन्स्टिपेशन का कारण होते हैं। ठीक है, तो एक ही कारण को कभी मत समझना। तीसरा होता है आपका यूटेरस। ठीक है, आपका जो यूटेरस होता है, यूटेरस अब क्या होगा, कंट्रैक्शन कम हो जाएगा। कंट्रैक्शन 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 क्या हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा। मतलब उसका जो स्क्वीजिंग फोर्स होता है वो कम हो जाएगा। कंट्रैक्शन कम हो जाने से हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, कंट्रैक्शन अगर कम होगा तो हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा आपका क्या होता है, प्री टर्म लेबर और डिले लेबर में हमें ये हेल्प करता है। ठीक है, डिलेड लेबर हो जाता है, डिले लेबर में हमें हेल्प मिलता है। मान लीजिए कोई बेबीज अभी उसका प्री मैच्योर, वो अभी प्री मैच्योर स्टेज में है, तो प्री मैच्योर स्टेज में अगर है तो उस केस में हम क्या करते हैं, कंट्रैक्शन को सप्रेस कर देते हैं। कंट्रैक्शन अगर सप्रेस हो जाएगा तो हमारा लेबर जो होता है वो आगे चल करके होगा, मतलब अभी नहीं होगा, अभी या कुछ दिन बाद ना हो करके जब वो प्रॉपर मैच्योर हो जाएगा उस वक्त होगा। ठीक है, तो ये जब मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तभी इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो यूट्रस में कंट्रैक्शन सप्रेस हो जाने से डिलेड लेबर हमें मिलता है, जो कि हमारे लिए अच्छा भी है। नाउ लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा। ग्लाइकोजेनोलाइसिस का मतलब क्या होता है, ग्लाइकोजन का टूट जाना। ग्लाइकोजन अगर टूट जाएगा तो क्या होगा, ग्लूकोज बनेगा। ग्लूकोज बनेगा तो आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। ग्लूकोज लेवल अगर बढ़ जाएगा तो डायबिटिक पेशेंट के लिए खतरा है। भाई शुगर अगर बढ़ जाएगा तो ज्यादा इंसुलिन चाहिए ना, और हमारे बॉडी ज्यादा इंसुलिन सिक्रेट करे तो चलेगा ना। ठीक है, एंड एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, लिपोलाइसिस होगा। लिपिड का ब्रेकडाउन होने से क्या होगा, फैटी एसिड का रिलीज हो जाएगा। ठीक है,
तो ये हो गया एक प्रॉपर सिस्टम। नाउ देखो, इसको जरा नोट कर लो, आगे चल करके इसके जो एग्जाम्पल है वो मैं समझाऊंगा, ठीक है? नोट कर लो। आई होप आपने नोट कर लिया होगा ना। तो यहां से मैं अब सिर्फ एग्जाम्पल की ओर जाऊंगा, ठीक है? हाँ, हमेशा ये आपका एक फॉर्मेट है, ठीक है? इसी फॉर्मेट के ऊपर हम सारे चीज बनाएंगे। आपके एड्रेनर्जिक सिस्टम में बहुत सारे क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे, लेकिन हमने यहाँ पर जो रिसेप्टर को कवर अप किया है वो जनरली आपका अल्फा 2 रिसेप्टर एंड आपका बीटा रिसेप्टर, ठीक है? तो अल्फा 2 रिसेप्टर जनरली क्या करता है, इनिबिट करता है। क्या करता है? इनिबिट करता है। किसको इनिबिट करेगा? आपके एडेनिल साइक्लेज को इनिबिट करेगा। एंड जब ये एडेनिल साइक्लेज को इनिबिट करेगा तो आप मुझे बताओ ये किसके साथ कपलिंग करेगा? जी आई के साथ कपलिंग करेगा। एंड जैसे ही एडेनिल साइक्लेज को इनिबिट करेगा तो आप मुझे बताओ क्या फॉस्फोराइलेशन होगा? नहीं होगा। अगर फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा तो इसका मतलब ये अपोजिट इफेक्ट देगा, क्योंकि फॉस्फोराइलेशन कैसे हो रहा है? फॉस्फोराइलेशन होने के लिए हमेशा याद रखो, आपका साइक्लिक एडेनोजाइन मोनोफॉस्फेट का कंसेंट्रेशन बढ़ना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? आपका प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होकर के उसका भी मतलब वो एक्टिवेट होना चाहिए, मतलब इंक्रीज होना चाहिए। आप जैसे इसको समझ सकते हैं, ठीक है? तो इनहिबिट हो जाने से क्या होगा? आपका सीएमपी घट जाएगा, पीके डाउन हो जाएगा, ये सारे चीज बंद हो जाएंगे, ठीक है? स्टॉप हो जाएंगे। एंड फॉस्फोराइलेशन से क्या होगा? ये सारे चीज सीएमपी का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। तो आप मुझे बताओ, यहां पर ये अल्फा 2 एड्रेनर्जिक जो रिसेप्टर होता है ये क्या करेगा? एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा। एंड मैंने क्या बताया था कि एडेनिल साइक्लेज के थ्रू फॉस्फोराइलेशन आ रहा है। अगर ये एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा तो फॉस्फोराइलेशन क्या होगा? नहीं होगा। तो क्या क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? तो हार्ट में हमने क्या पढ़ा था कि जब फॉस्फोराइलेशन हो रहा था हार्ट में कंडक्टिविटी कंट्रैक्टिबिलिटी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। लेकिन जब जी अल्फा 2 बोल रहा हूं, एड्रेनर्जिक अल्फा 2 जब रिसेप्टर हार्ट में क्या इफेक्ट देगा? अगर ये एड्रेनल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा तो आपका कंडक्टिविटी कंट्रैक्टिबिलिटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है? तो यहां पर हार्ट रिलेटेड जो भी मामला है वो डिक्रीज हो जाएगा। अच्छा, स्मूथ मसल में ये क्या करेगा? गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को ये क्या करेगा? पहले क्या हो रहा था? पहले की अगर हम बात करेंगे, जब फॉस्फोराइलेशन हो रहा था तो आप मुझे बताओ जीआईटी में क्या हो रहा था? स्लो पेरिस्टाल्सिस हो रहा था, स्लो पेरिस्टाल्टिक हो रहा है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है? स्लो पेरिस्टाल्टिक लिख रहा हूं, स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा था। किसके अंतर्गत? फॉस्फोराइलेशन के केस में, यहां पर मेंशन भी कर रहा हूं, ठीक है? फॉस्फोराइलेशन की केस में, ठीक है? एंड जब एड्रेनर्जिक अल्फा 2 एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा तब जीआईटी में क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट होगा वो क्या होगा? फास्ट होगा। तो फास्ट होने से आपको क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? डायरिया इफेक्ट देखने को मिलेगा। और भी बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन हमने यहाँ पर एक इफेक्ट देखने को मतलब कंसीडर किया है। एंड सिर्फ डायरिया फास्ट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण नहीं होता है,
डायरिया होने का बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, लेकिन हमने क्योंकि ये एक वहां पर आता है तो हमें मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जब भी फास्ट होता है डायरिया भी होता है, इसका एक कारण भी ये भी है, ठीक है। और ब्रोंकाई में इधर क्या हो रहा था, डायलेशन हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, ब्रोंकाई में आपका शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अगर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, एयरवेज श्रिंकिंग हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा। कंस्ट्रिक्ट होने से क्या होगा, आपको ऑक्सीजन इनहेल करने में असुविधा महसूस होगी, चलेगा। तो ब्रोंकाई में क्या हो जाएगा, कंस्ट्रिक्शन आएगा। यूटरस में क्या हो रहा था, यूटरस में आपको रिलैक्सेशन इफेक्ट देखने को मिलता था, यहां पर क्या होगा, कंट्रैक्शन मिलेगा। यूटरस में क्या होगा, कंट्रैक्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा। अगर कंट्रैक्शन मतलब क्या होता है, स्क्वीजिंग फोर्स लगेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, आपका प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगा, ठीक है। प्री मैच्योर डिलीवरी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सप्रेस हो रहा है ना, सर्विकल जो भी है मसल वो सप्रेस हो रहा है, तो प्री मैच्योर डिलीवरी हो जाएगा। एंड लीवर में क्या हो रहा था, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो रहा था फॉस्फोराइलेशन के केस में। तो जब ये इनहिबिट हो जाएगा एडेनिल साइक्लेज, तो ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होगा, स्टॉप होगा। तो लीवर में आपका ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा। उसी तरह से एडिपोज टिश्यू में क्या होगा, लिपोलाइसिस। तो लिपोलाइसिस को शॉर्ट में लिख रहा हूं एल, ठीक है। तो लिपोलाइसिस क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखा, सिर्फ एक हमने पढ़ा, दूसरे को कितने शॉर्ट में हमने लिखा है। सिर्फ हमको ये जानना जरूरी था, बाकी चीजें ऐसे मिल गया हमको हाथों हाथ। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा ना। इसको मैं वाइप आउट कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, नाउ बीटा, उस जिस तरह से एड्रेनर्जिक के पास अल्फा 2 रिसेप्टर होता है, उस तरह से बीटा रिसेप्टर होता है, ठीक है ना। बीटा रिसेप्टर क्या करेगा, बीटा रिसेप्टर करेगा एक्टिवेट कर देगा, किसको एक्टिवेट करेगा, एडेनिलिल साइक्लेज को, इसलिए शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं एसी। तो एडेनिल साइक्लेज को अगर एक्टिवेट करेगा तो ये किसके साथ कपलिंग करेगा, जीएस के साथ कपलिंग करेगा, ठीक है। जब जीएस के साथ कपलिंग करेगा तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। तो फॉस्फोराइलेशन कहां पर होगा, हार्ट में होगा, स्मूथ मसल में होगा, लीवर में होगा, एडिपोज टिश्यू में होगा। तो हार्ट में क्या होगा, कंडक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्मूथ मसल में जीआईटी में क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाएगा। स्लो हो जाने से क्या इफेक्ट मिलेगा, कंस्टिपेशन। ब्रोंकाई में क्या इफेक्ट है, ब्रोंकाई रिलैक्स हो जाएगा। रिलैक्स होने से क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट मिलेगा। यूटरस क्या होगा, यूटरस आपका कंट्रैक्शन फोर्स लेस हो जाएगा। उसके कारण क्या होगा, प्री मैच्योर जो डिलीवरी होता है, प्री मैच्योर जो लेबर होता है, उसमें हमें राहत मिलता है। इसका मतलब लेबर पेन डिले हो जाएगा, लेबर आपका डिले हो जाएगा। इसको बोला जाता है डिलेड लेबर, ठीक है, डिलेड लेबर, ठीक है। एंड लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगा। एडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस होगा, इसका मतलब रिलीज ऑफ फैटी एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो बीटा के साथ क्या हुआ पता है नाउ। उसके बाद और एक आता है मस्कारिनिक। मस्कारिनिक रिसेप्टर आपने नाम सुना है, मस्कारिनिक रिसेप्टर। नाउ मस्कारिनिक रिसेप्टर में आपका M2 आएगा, तो M2 क्या कर देगा, इनहिबिट कर देगा। किसको इनहिबिट करेगा, एडेनिल साइक्लेज को। किसके साथ कपलिंग करेगा, जी आई के साथ कपलिंग करेगा। बहुत सिंपल है यार। मस्कारिनिक रिसेप्टर M2
ठीक है, ये एक जीपीसीआर कैटेगरी का रिसेप्टर है, ये इनहिबिट कर देगा एडेनिल साइक्लेज को। एडेनिल साइक्लेज को अगर इनहिबिट कर देगा तो क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन नहीं होगा। तो फॉस्फोराइलेशन अगर नहीं होगा तो मैंने बताया था क्या, सिर्फ इसी स्ट्रक्चर को आपको याद रखना है। फॉस्फोराइलेशन होने से ये सारे चीज होता है। तो फॉस्फोराइलेशन को अगर हम क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, तो इसका अपोजिट इफेक्ट देखने को हमें मिलेगा। क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, हार्ट में कंडक्टिविटी कंट्रैक्टिबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। स्मूथ मसल में जीआईटी में क्या होगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपका हाई हो जाएगा, जिसके कारण आपको क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। ब्रोंकाई में क्या होगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको सांस लेने में तकलीफ होगा। ठीक है, ये किस केस में देखा जाता है, कॉप्ड अस्थमा के केस में। यूटरस में क्या होगा, यूटरस में कंट्रैक्शन हो जाएगा। कंट्रैक्शन होने से क्या होता है, कंट्रैक्शन होने से आपका प्री मैच्योर डिलीवरी होता है। मतलब समय से पहले कोई भी अपरिपक्व जो बच्चा होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा। एडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस बंद हो जाएगा अगर ये इनहिबिट होगा। तो ये तो इनहिबिट कर रहा है ना, कोई भी ड्रग मस्कारिनिक M2 रिसेप्टर के साथ अगर बाइंड करेगा तो ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। अगर ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएगा तो ये एडेनिल साइक्लेज को इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करने से सारे ये इफेक्ट देखने को मिलेगा, चलेगा ना। थर्ड नंबर पर जो आता है आपका डोपामिन रिसेप्टर। ठीक है, डोपामाइन रिसेप्टर। डोपामाइन में आपका D1 होता है, D2 होता है। ये दोनों रिसेप्टर क्या करेंगे, ये दोनों रिसेप्टर आपका एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, एक्टिवेट कर देंगे। किसको एक्टिवेट करेंगे, एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेंगे। किसके साथ फॉलो कपलिंग करेंगे, GS के साथ कपलिंग करेंगे। GS का मतलब होता है गुआनाइन प्रोटीन या फिर गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, गुआनाइन न्यूक्लियोटाइड, इसको बोला जाता है जी प्रोटीन। यहां पर मैं लिख रहा हूं जी प्रोटीन। ठीक है, जी प्रोटीन। एंड जी प्रोटीन में वो कौन सा प्रोटीन, GS। एस का मतलब क्या होता है, स्टिमुलेटरी। आई का मतलब क्या होता है, इनहिबिटरी। जो स्टिमुलेट कर दे उसको स्टिमुलेटरी, जो इनहिबिट कर दे उसको इनहिबिटरी। ठीक है, तो डोपामाइन का D1 D2 रिसेप्टर होता है, ये एक्टिवेट करेगा एडेनिल साइक्लेज पाथवे को। तो ये कपलिंग करेगा किसके साथ, GS के साथ कपलिंग करेगा। तो हमेशा याद रखो, एडेनिल साइक्लेज अगर एक्टिवेट होगा तो फॉस्फोराइलेशन क्या होगा, चलेगा। तो फॉस्फोराइलेशन कहां पर होगा, बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में होगा। हार्ट में होगा, स्मूथ मसल में होगा, लीवर में होगा, एडिपोज टिश्यू में होगा। तो हार्ट में क्या होगा, कंडक्टिविटी कंट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब हार्ट रेट बढ़ेगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन बढ़ेगा, ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, एवरीथिंग रिलेटेड टू इंक्रीज आपका बढ़ेगा। ठीक है, नाउ स्मूथ मसल में जीआईटी में क्या होगा, जीआईटी में स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा। इसके कारण क्या होगा, जीआईटी अगर रिलैक्स होगा तो इससे क्या होगा, आपका कंस्टिपेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ब्रोंकाई में ब्रोंकियल ट्यूब जो होता है वो डायलेट हो जाएगा। यूटरस में क्या होगा, आपका कंट्रैक्शन जो होता है वो कम हो जाएगा। ठीक है, कंट्रैक्शन कम हो जाने से क्या होगा, डिले लेबर होगा। ठीक है, डिलेड लेबर। ठीक है ना, उसके बाद और एक एग्जाम्पल आता है हिस्टामाइन। ये जितने भी मैं मेंशन कर रहा हूं ना, ये सारे जीपीसीआर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर, तो H2 रिसेप्टर क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। एंड ये किसके साथ कपलिंग करेगा, GS के साथ कपलिंग करेगा। तो हिस्टामिन का H2 रिसेप्टर मतलब हिस्टामिन अगर बाइंड करेगा अपना हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के साथ, वो एडेनिल साइक्लेज को क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा। अगर एडेनिल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा तो फॉस्फोराइलेशन होगा। तो फॉस्फोराइलेशन होने से क्या होगा, हार्ट में कंडक्टिविटी कंट्रैक्टिबिलिटी बढ़ेगा।
स्मूथ मसल में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में स्लो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगा जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ब्रोंकाई में क्या होगा, ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट, ब्रोंकोडाइलेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। यूटरस में क्या होगा, यूटरस में कंट्रैक्शन आपका सप्रेस हो जाएगा जिसके कारण डिले लेबर हो जाएगा। लीवर में क्या होगा, ग्लाइकोजेनोलाइसिस होगा जिसके कारण ब्लड में ग्लूकोज लेवल का मात्रा बढ़ जाएगा। आडिपोज टिश्यू में लिपोलाइसिस होगा जिसके कारण लिपिड का ब्रेकडाउन होगा। लिपिड का ब्रेकडाउन होने से रिलीज ऑफ अ फ्री फैटी एसिड होगा। सर ये जितने भी एग्जाम्पल हमने खत्म कर दिया है। एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आज ही बता देता हूं। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा वो होगा क्या, नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे। ठीक है, फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे। ठीक है, पहला पाथवे क्या था जो हमने आज पढ़ा था, एडेनिल साइक्लेज पाथवे। आज हमने क्या कर दिया, एडेनिल साइक्लेज पाथवे को पूरा कंप्लीट कर दिया। ठीक है, आज हमने एडेनिल साइक्लेज पाथवे को पूरा कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे आपका क्या, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फॉस्फोलाइपेज सी पाथवे के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग, भारत माता की